Good morning, dear students. Today we will learn Moral, Class 2nd, Lesson number 4. Lesson name The Loss of Selfishness means स्वार्थ में हानि. स्टूडेंट्स, जो लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, वो अपना नुकसान खुद कर लेते हैं. तो इस लेसन में हम बच्चों एक सेल्फ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ सेल्फिश वुमेन. एक समय की बात है, एक स्वार्थी महिला थी. शी लाइक्ड एवरीथिंग टू बी हर ओन. शी कुड नॉट शेयर हर बिलोंगिंग्स विद एनीवन, नॉट इवन हिज फ्रेंड और द पुअर. जो स्वार्थी महिला थी बच्चों, वो हर चीज़ को अपना बनाना चाहती थी. अपनी चीज़ों को वो किसी को नहीं देती थी, ना ही अपने दोस्तों को, ना ही किसी गरीब को. वन डे द वुमन लॉस्ट हर 500 रुपीज़. एक दिन उस स्वार्थी औरत ने जो है अपने 500 रुपये खो दिए. शी वेंट टू हर वन ऑफ द फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर. वो अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे सब कुछ बताया. जो उसके 500 रुपये खोए थे, उसे उन पैसों के बारे में बताया. हर फ्रेंड वॉज अ काइंड लेडी. जो उसकी दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, एक दयालु महिला थी. एज हर फ्रेंड सन वॉज कमिंग फ्रॉम हिज स्कूल इन हिज वे ही फाउंड 500 रुपीज़. जब उस औरत की जो दोस्त थी, जो स्वार्थी महिला थी, जो उसकी दोस्त थी, उसका बेटा जब अपने स्कूल से घर आ रहा था, तब उसे रास्ते में जो है 500 रुपये मिले. कितने रुपये मिले? 500 रुपीज़ जो थे उस बच्चे को रास्ते में पड़े हुए मिले. When he arrived home, he told his mother what he had found. जब वो बच्चा घर पहुंचा, तब उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि उसे क्या मिला है. The mother told him that money belonged to her friend and she sent for her. तब उस लड़के की मम्मी ने अपने लड़के को बताया कि उसकी फ्रेंड के भी 500 रुपये खो गए थे. ये पैसे उसकी फ्रेंड के ही होंगे जो कि रास्ते में गिर गए होंगे. When the selfish woman arrived, she told her how her son had found her 500 rupees and handed them to her. जब स्वार्थी महिला वहाँ पहुँची, तब उसकी मित्र ने, उसकी दोस्त ने उसे बताया कि कैसे उसके बेटे को उसके 500 रुपये मिले हैं, और ये बता करके उसने वो 500 रुपये अपनी मित्र के हाथ, अपने दोस्त के हाथ में रख दिए. मीन्स उस महिला के हाथ में रख दिए जो कि सेल्फिश वुमेन थी. आफ्टर काउंटिंग द मनी, द वुमेन सेड दैट 100 रुपीज़ ऑफ देम वर मिसिंग एंड हैड बीन टेकन बाय द बॉय एज शी हैड 600 रुपीज़. जब स्वार्थी महिला ने वो पैसे गिने, तब उसने कहा कि इसमें से 100 रुपये कम हैं. इसमें से 100 रुपये कम हैं. 100 रुपये जो है तुम्हारे बेटे ने ले लिए हैं. मेरे 600 रुपये खोए थे, तो ये 500 रुपये हैं, इसमें से 100 रुपये कम हैं. शी फर्दर कमिटेड दैट शी वुड रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर हिम. उसने कहा कि जो इसमें 100 रुपये कम हैं वो तुम मुझे दोगी, तुम उन 100 रुपये की भरपाई करोगी. हेयरिंग दिस हर फ्रेंड गॉट सरप्राइज्ड and she refused that her son could not cheat anyone and he did not take any money of her. जब उस महिला ने ये सब सुना, तब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि उसका बेटा किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता. उसके बेटे ने 100 रुपये नहीं लिए हैं. और उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे ने कोई पैसा नहीं लिया है तुम्हारा, और मैं तुम्हें कोई भी पैसा अपनी तरफ से नहीं दूंगी. द सेल्फिश वुमन वेंट स्ट्रेट टू द कोर्ट एंड इन्फॉर्म द जज अबाउट व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हर एंड हर फ्रेंड सन. जो स्वार्थी महिला थी वो सीधे कोर्ट पहुंची और उसने जज को इन्फॉर्म किया कि उसके
और उसकी दोस्त के बीच में क्या हुआ है और उसके जो पैसे खो गए थे, इन सब के बारे में उसने उस जज को बताया। द जज सेंड समन फॉर द बॉय एंड हिज मदर। जज ने समन भेजा और उस औरत को और उसके बच्चों को जो है बुलाया। When they came, जब वो दोनों आए, the judge asked the boy how much money he had found। जज ने लड़के से पूछा कि तुम्हें कितने रुपए मिले हैं। The boy replied that when he was coming from school in his way he found 500 rupees only। लड़के ने आंसर दिया, रिप्लाई किया कि जब वो स्कूल से आ रहा था तब उसे रास्ते में ओनली 500 रुपीज़ मिले, सिर्फ उसे 500 रुपये मिले। आफ्टर हेयरिंग दिस द जज आस्क्ड दैट सेल्फिश वुमन हाउ मच मनी शी हैड लॉस्ट। ये सब सुनने के बाद जज ने उस सेल्फिश औरत से कहा कि तुम्हारे कितने रुपए खोए थे। शी आंसर्ड 600 रुपीज़। उस महिला ने उत्तर दिया, बताया कि उसके 600 रुपये खोए थे। Then the judge told the woman that the money did not belong to her because the boy found 500 not 600 as she claimed to have lost, and then told the boy to take that 500 and no one was there to claim the ownership of the money। जज ने उस महिला से कहा कि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। इस लड़के को 500 रुपये मिले हैं, ना कि 600 रुपये, और तुम्हारे तो 600 रुपये खोए थे, तो ये पैसे जो हैं तुम्हारे नहीं हैं। और जज ने उस लड़के से कहा कि ये पैसे, ये 500 रुपये तुम रख लो, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा है या कोई भी इसका ओनरशिप नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी मालिक नहीं है, किसी ने इसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं की है, तो ये पैसे जो है तुम रख लो और ये पैसे तुम्हारे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या एजुकेशन मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा होनेस्ट रहना चाहिए, हमें हमेशा सच्चा होना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो लोग सच्चे नहीं होते, दूसरों का बुरा सोचते हैं और सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनका कभी भी कोई लाभ नहीं होता। बच्चों, लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।